हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 4 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है PQRS इज ए पैरेललोग्राम इन विच द डायगोनल्स PR एंड SQ मीट ईच अदर एट O। इफ़ OPQ इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल PSO 30 डिग्री, एंगल SOR 70 डिग्री, फाइंड एंगल PQS एंड SQR। ये एंगल फाइंड आउट करने, ये वाले एंगल यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12B। ये फिगर हमने बनाया हुआ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का नेम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, PQRS, ठीक है, ये नाम दे दिया यहाँ पे। और इसमें APQR पैरेललोग्राम हो गया और PR एंड QS क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पॉइंट पे। ये पॉइंट हमने O दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये तो अब हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन है PQRS इज ए पैरेललोग्राम and PR and QS are diagonals which intersect each other at O पॉइंट पे। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, एंगल OPQ गिवन है यहाँ पे। एंगल OPQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल OPQ मतलब ध्यान से देना, OPQ मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल गिवन है 45 डिग्री। एंगल PSO इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री। PSO तो PSO ये वाला एंगल गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री। और एक एंगल और गिवन है, एंगल SOR इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल SOR जो मिडिल में लिखा हुआ है, जैसे O हो गया, S हो गया, ये एंगल गिवन है। ठीक है, तो ये SOR मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे गिवन है 70 डिग्री। 70 डिग्री। अब पूछा गया है यहाँ फाइंड आउट करना एंगल PQS फाइंड आउट करना है एंड एंगल फाइंड आउट करना है SQR। ठीक है, ये दोनों एंगल फाइंड आउट मतलब यहाँ PS तो PQS मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क बना दे रहे हैं। और SQR और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे PQS ये एंगल और SQR ये बात, दोनों एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो ये एंगल अगर ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, और ये एंगल इक्वल होता है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ये। तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाए। जब ये 70 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की लग जाएगी, तो ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल QOP देखना, ये वाला एंगल SOR इक्वल टू QOP। जिस एंगल को लिखना है, जिस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको मिडिल में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री हो जाएगा। रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल,
ठीक है, ये रीजन लिखना पड़ेगा। तो ये एंगल पता चल गया। अब हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब इन ट्राइंगल POQ में, ठीक है, इन ट्राइंगल POQ में यहाँ पे लिखेंगे एंगल P, इसकी बात हो रही ना, क्यों, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 180 के इक्वल, क्योंकि अभी यही वाला हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम लोग एंगल P लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो एंगल Q ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल P गिवन है 45 डिग्री, प्लस इसको लिखा ही रहने दे एंगल Q, ये भी हमने फाइंड आउट किया 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, और नहीं 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया और 11। ठीक है, प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, ये 5 लिखा हुआ। ठीक है, ये डिग्री में चलेगा, तो एंगल Q इक्वल टू क्या, इसको इस साइड ले जाएंगे, नेगेटिव का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 10 से जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से बन जाएगा 6 बचेगा, 65 डिग्री बचेगा। तो एंगल Q पता चल गया। अब ये एंगल कौन सा पता चला हमको, ठीक है ना, ट्रायंगल के हिसाब से तो ये एंगल Q है, लेकिन अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब क्योंकि हमको ये वाला एंगल पूछा गया है ना पूरा, तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल तो पता चल गया ना हमको, और यही एंगल पूछा गया PQS, तो यही वाले एंगल की तो बात हो रही है, PQS तो यही वाले एंगल, तो हमने इस ट्रायंगल से निकाल लिया, तो एंगल PQS इक्वल टू निकल के आ गया 65 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQS इक्वल टू आ गया ये 65 डिग्री आ गया। कितना आ गया 65 डिग्री, पहला वाला निकल आया यहाँ पे। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेकंड वाले में देखो, ये वाला एंगल पूछा गया है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं दोनों, और ये वाली जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाले हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। देखो यहाँ पे ऐसे समझो, ये हो गया, तो ये वाला एंगल गिवन है और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल PSQ, एंगल PSQ इक्वल टू एंगल SQR इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये रीजन लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये वाला एंगल भी फाइंड आउट होगा, तो दोनों एंगल यहाँ पे हमको फाइंड आउट हो गए। अब हम लोग आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, एंगल PQS इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल SQR इक्वल टू 30 डिग्री। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 4 था कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे है 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। 2 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के आर अपोजिट एंगल्स गिवन है यहाँ पे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम के, मतलब 4 एंगल हो गए पैरेललोग्राम में, सारे एंगल यहाँ फाइंड आउट करने, अपोजिट एंगल्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ जो गिवन था वो लिख लिया हमने यहाँ पे, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के और फाइंडिंग एवरी एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, तो देखो ये देखो पैरेललोग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पे रब बना ले रब। ठीक है, सपोज ये PQRS पैरेललोग्राम है, ये रब वर्क बता रहे। ठीक है, इसके ये डायगोनल्स हो गए। ठीक है, अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट हो गया, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट हो गया। ठीक है, ये रब वर्क है।
तो इसमें क्या होता है, और जो पैरेललोग्राम के जो होते हैं अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी पैरेललोग्राम की, इन दोनों ये अपोजिट एंगल्स हैं तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर लेंगे और प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स। अगर हमको एक एंगल पता चल जाए तो ये एंगल पता चल जाएगा, ये एंगल पता है तो ये एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हमने लिख लिया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे देन 4a माइनस 8 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 82 माइनस 2a डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डिग्री है तो हटा लेंगे, अब इसको लिख लेंगे 4a माइनस 8 इक्वल टू 82 माइनस 2a। तो माइनस का 2a इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल को हम लोग क्या LHS में ही रखते हैं, तो ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4a प्लस 2a, साइन चेंज हो जाएगा, ये साइड नेगेटिव का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 82 प्लस 8 ये क्यों हो गया, 6a इक्वल टू यहाँ पे आ गया ये 90 हो गया। ठीक है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 6। तो ये अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6 से बन जा 6 बन जा 6, 3 बचेगा 36, 5 जा ए इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 15 आ गया, ए इक्वल टू यहाँ पे 15 आ गया। अब एक ही वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे अपोजिट एंगल्स में, तो हमको ये अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए इक्वल टू 15 आया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब वैल्यू रख लेंगे कि देखो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या था 4a, एक की जगह पे क्या है 15 माइनस 8 और यहाँ पे 0 डिग्री एंड ये था 82 माइनस 2 मल्टीप्लाई 15 और यहाँ पे डिग्री, देखो दोनों इक्वली आएंगे। ये हो जाएगा 60 माइनस 8 डिग्री एंड 82 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे 52 डिग्री एंड 52 डिग्री, आ गए ना दोनों इक्वल। तो अपोजिट एंगल जो थे पहले इक्वल होते दोनों आ गए। अब अपोजिट एंगल पता चल गए, अब 2 एंगल और रह गए यहाँ पे। ठीक है, 2 एंगल तो पता चल गए जो अपोजिट थे 52 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एंगल और फाइंड आउट करने, वो भी अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब हम यहाँ पे दूसरा एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे अब पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने रफली बनाया था, अब समझाने के लिए अब पैरेललोग्राम बनाएंगे जिससे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पैरेललोग्राम में जैसे ये पैरेललोग्राम हमने ले लिया, नेम दे दिया हमने PQRS। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सपोज हमको ये वाला एंगल, ये वाले एंगल गिवन है। ठीक है, ये वाले एंगल पता चल गया 52 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 52 डिग्री, ये गिवन लिख ले रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये गिवन हो गया। तो अब हम ये ले रहे हैं कि लेट एंगल S इक्वल टू X, एक एंगल हमने ले लिया S, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे इक्वल टू एंगल Q दोनों, क्योंकि अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम देखो अगर फिगर ना बनाए तो भी कर सकते, तो हम ले सकते हैं कि लेट थर्ड एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम एक्स, तो फोर्थ एंगल भी एक्स होगा, तो 1 और ये हमें पता ही चल गया था। ठीक है, तो हमने अब फिगर से समझाने के लिए फिगर से बना दें तो ये पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे ऑफ ए कोऑर्डिनेटर की। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल
ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर यहाँ पे पैरेललोग्राम ले सकते हैं। क्वाड्रिलेटर में है क्या, पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये याद करनी पड़ेगी, लिखनी, जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी को लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल तो पता ही था, पी और क्यू, ये भी हमको पता है, एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी 52 डिग्री, एंगल क्यू एक्स है, एंगल आर 52 डिग्री, एंगल ए वाला भी एक्स है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस ये हो जाएगा 224 और 104 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री माइनस 104 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 से जाएगा नहीं तो बरोल 10 से जाएगा 6 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 5 यहाँ पे 5 ही लिखा रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 में बन जाएगा तो 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू ये आ गया डिग्री में, तो x इज इक्वल टू क्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 256 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो 2 बन जा 2 बन जा 2 2 जा 2 8 जब 128 डिग्री आ गया। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 128 डिग्री आ गया। x हमने लिया क्या था, एंगल s और एंगल q, तो ठीक है अब लिख लेंगे ना एंगल s इज इक्वल टू एंगल q इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया 128 डिग्री, यही तो लिया था। तो दोनों एंगल पता चल गए हमको, और दोनों एंगल उससे पता चल गए जो अपोजिट एंगल इक्वल थे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अब हम लोग क्रम से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो बताते हैं। तो अब लोग आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब हम लोग यहाँ 1 बाई 1 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एंगल जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे देखो पहले ये वाला एंगल लिखेंगे, फिर ये वाला एंगल लिखेंगे, फिर ये एंगल लिखेंगे, फिर ये एंगल लिखेंगे, या फिर हम पहले ये लिखें फिर ये लिखें, मतलब क्रम से लिखना है, ये नहीं ये लिख दिया फिर ये लिख दिया ये लिख दिया, ये से आंसर गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब हम लोग आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा एंगल पी कितना आ गया हमारा 52 डिग्री, और ये आ जाएगा 128 डिग्री, फिर 52 डिग्री और 128 डिग्री। ये पैरेललोग्राम के एंगल देखो, अपोजिट एंगल देखो, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एक एंगल है पैरेललोग्राम का, इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम फिगर से समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये एंगल एडजेसेंट है, ये एंगल एडजेसेंट है, ये एंगल एडजेसेंट है, ये ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे बने हुए होते हैं। तो हम ले लेते हैं एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए को अगर हम लोग x लेंगे तो ये वाला एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 2/3x। क्या है, 2/3x, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट एंगल ए इज इक्वल टू x, इसको हमने x मान लिया, एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ऑफ x, ठीक है, या 2/3 ऑफ a, इसका हो जाएगा। तो एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल लिख लिया हमने यहाँ पे। और एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/3x,
2/3, तो ये पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल भी पता चल गया 2/3x। तो अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी। और यहाँ पे ये देखो इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये यूज होती है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है इक्वल टू 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का सम या को इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। बात एक ही है। तो ये दोनों का इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी अब यहाँ पे वैल्यू रख लें। तो ये हमने सब क्या लिया था? x, और ये था 2/3x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x + 2x इक्वल टू 180 डिग्री। हमको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5x/3 इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये स्टेप छोड़ना है छोड़, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो। तो ये हो जाएगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री × 3। फाइंड आउट करनी किसकी? x की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री × 3। x के जो भी मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा, 5 था, 5 बन जा 5 ही हो जाएगा। 5 3 जा 15, क्या बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30, मल्टीप्लाई कर लेंगे अब यहाँ पे। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 108 डिग्री आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? 108 डिग्री आ गया ये, ठीक है। 108 एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 108 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग दूसरा, ठीक है। तो एंगल ए पता चल गया 108 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू ये आ गया 108 डिग्री। अब एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू क्या है? 2/3 ऑफ x। x की जगह पे क्या है? 108 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 18, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। कितना आ जाएगा? 72 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी पता चल गया 72 डिग्री। ये एंगल हमको यहाँ पे पता चल गई। अब अगर देखो इन दोनों एंगल का सम करें 108 और 72 डिग्री, 180 डिग्री ही आए। क्या आएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में आते हैं। ये एंगल पता चल गया हमको कितना? 108 डिग्री। ये एंगल पता चल गया 72 डिग्री। अब ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट एंगल क्या है? ये है, तो ये 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री होगा। इसके अपोजिट एंगल ये है, तो ये 108 डिग्री, तो ये भी 108 डिग्री होगा। तो चारों एंगल्स यहाँ पे पता चल गए। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लिख लें। यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने लिख दी। अब हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 108 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 72 डिग्री। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब आंसर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, ठीक है। हम लोग अब 1 बाई 1 लिखेंगे। ए बी सी डी था, पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे। तो ए कितना आया? 108 डिग्री, फिर आ जाएगा 72 डिग्री, फिर आ जाएगा 108 डिग्री, फिर आ जाएगा 72 डिग्री। हाँ,
ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे है सम ऑफ द एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल एस ऑफ द पैरेललोग्राम बेस्ट इज, बेस्ट का पैरेललोग्राम बेस्ट है इज 170 डिग्री, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो से 170 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, हमने पैरेललोग्राम यहाँ बना लिया बेस्ट, ठीक है, और जो लिख भी लिया बेस्ट इज पैरेललोग्राम। ये गिवन है सम ऑफ बी एंगल बी प्लस एंगल एस का इक्वल टू 170 डिग्री, ये एंगल फाइंड आउट करना, मतलब सारे एंगल पैरेललोग्राम के फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे एंगल बी ये हो गया, एंगल एस ये हो गया, ये क्या है अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख कर सकते हैं, एंगल लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये हो गया अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम इक्वल हो गए दोनों। जब दोनों इक्वल हो गए और इन दोनों का सम इज इक्वल टू 170 डिग्री है, तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 डाल दे रहे हैं, ठीक है, जो गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम बी की जगह पे एस लिख लें या फिर एस की जगह पे बी लिख लें, तो हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट एंगल एस इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब एस की जगह बी रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 170 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 170 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में 170 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 बन रहेगा, तो 10 हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 85 डिग्री आ गया। एंगल बी 85 डिग्री, तो एंगल एस भी 85 डिग्री होगा। तो नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो दोनों एंगल हमको पता चल गए, यहाँ पे बी और एस 85 डिग्री के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एंगल और बचे हुए हैं, एंगल टी और एंगल ई। एंगल टी और एंगल ई फाइंड आउट करना। अब ये भी तो दोनों देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये भी क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अगर एंगल टी एक्स लेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल टी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो देन एंगल ई इज इक्वल टू भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल टी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एक्स लिख देंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के। ये क्या हो जाएंगे अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ऑफ ए पैरेललोग्राम के, इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगा लेंगे क्वाड्रिलेटर, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर हमारा कौन सा है पैरेललोग्राम, हम यहाँ लिख दें, ठीक है। इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। क्या होता है 360 डिग्री, ये प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी है। तो अब चारों एंगल्स का सम करेंगे इक्वल टू 360 के कर देंगे। तो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल ई एंगल एस प्लस एंगल टी इक्वल 360 डिग्री। एंगल बी हमको पता चल गया था 85 डिग्री, एंगल ई एक्स है, एंगल एस जो है 85 डिग्री, और ये एंगल टी एक्स है इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। इन दोनों को ऐड कर लें, 5 5 10 हो जाएगा, 1 कर ही चला जाएगा, तो 170 था ही, 170 डिग्री तो था ही इसका, ठीक है, सम दोनों का। ये हो जाएगा 2x, ये नहीं है ये है, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये पॉजिटिव का है, RHS में जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा 170 डिग्री। आप देखो 0 से 0 जाएगा, यहाँ 6 से जाएगा नहीं, 6 से 7 जाएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या है, बोरो लेंगे 16 से 7 9 बचेगा यहाँ पे, और 2 अब यहाँ 2 में से बन जाएगा तो 190 डिग्री आएगा। क्या आ जाएगा, 190 डिग्री आ जाएगा। अब 2x की तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x जो भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 190 डिग्री डिवाइड बाई 2, 2 बन जाए 2 यहाँ पे 2 9 जा 18, 1 बचेगा 10 आ जाएगा, 2 5 जा 95 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 95 डिग्री, ये 5 बना हुआ 95 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पता चल गई। तो नाउ अब x है क्या, x हमारा है एंगल E प्लस एंगल T इक्वल टू x इक्वल टू 95 डिग्री। तो अब चारों एंगल पता चल गए, एंगल B, एंगल S, एंगल E और एंगल T हमको पता चल गए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। तो आंसर जो लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्रम में लिखेंगे। ठीक है, BEST जैसे निकल गया। तो अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे, एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इक्वल टू, ठीक है, पहले क्या था बी, एंगल बी जो निकल के आया था वो आया है 85 डिग्री, फिर ई आया है 95 डिग्री, फिर एस 85 डिग्री, फिर टी आया 95 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर निकल गया है। अगर इन चारों को सम करेंगे, तो 360 ही आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, 360 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो था ये 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये दिया है PQRS इज ए पैरेललोग्राम हुज साइड PQ इज प्रोड्यूस्ड एंड द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म 80 डिग्री। PQ को आगे बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया, वो हो गया 80 डिग्री का। ठीक है, इफ़ एंगल SPR ये वाला एंगल गिवन है, तो ABC ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में जो फिगर गिवन था यहाँ पे लिख लिया, यह हमने TO पॉइंट दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बनाया हुआ लिखा हुआ है RQT इक्वल टू, क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा तभी लिख पाएंगे 80 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल गिवन था ये लिख लिया और इसके एंगल फाइंड आउट करने। देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी, ध्यान से देखना, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी। जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ प्रॉपर्टी लिख दी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए एक्सटीरियर एंगल की। क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। उसी ट्रायंगल के लेकिन होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये है तो इसके सामने टू अपोजिट कौन से बनेंगे, ये वाले बनेंगे इंटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि B प्लस C, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग B प्लस C इक्वल टू 80 डिग्री लिख लिया, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला एंगल लिख लें, एंगल PRQ प्लस एंगल, उसके बाद ये लिखें। ठीक है, ये वाला RPQ, ठीक है, दोनों एंगल ना 180 ये हो जाएगा 80 डिग्री की। अब यहाँ पे वैल्यू, फिर ये इसके बाद ये लिख लें। ठीक है, तो B प्लस C इक्वल टू 80 डिग्री, ये हो गया। ये इक्वेशन समझ लो फर्स्ट हो गई एक तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, एंगल B हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। एंगल B कितना होगा, ये वाला और ये एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था कि ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है और ये पैरेलल लाइन, तो ये इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम गिवन पैरेललोग्राम से एंगल, ये एंगल नाम है SPR इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा, तो इसके मतलब ये क्या है, ये B है, तो इसके मतलब क्या हो गया,
बी इजुकल टू मिल गया हमको 35 डिग्री। कितना मिल गया? 35 डिग्री। अब यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दे तो इससे हमको पता चल जाएगा सी की वैल्यू। तो पुट बी इजुकल टू 35 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। बी है 35 डिग्री प्लस सी एज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी लिख लेंगे हम, यहाँ एंगल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 180 ने यहाँ पे 80 डिग्री है, तो एंगल सी इजुकल टू क्या हो जाएगा? 80 डिग्री माइनस 35 डिग्री। कितना बचेगा? 10 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 10 से जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 से 45 डिग्री बचेगा। तो एंगल सी कितना आ गया? एंगल सी इजुकल टू 45 डिग्री आ गया। अब ये भी निकल आया, एंगल बी भी निकल आया। बी कितना निकल के आया था? 35 डिग्री और एंगल सी। अब बचा है एंगल ए। ठीक है, एंगल ए यहाँ पे बचा हुआ है। तो अब अगर ध्यान से देखें, ठीक है, फिगर में आते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली, अब ये है वर्टिकल नहीं, ये अपोजिट एंगल है ऑफ ए पैरेललोग्राम के। ये एंगल इक्वल, अगर ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल पता चल जाएगा, एंगल ए। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये लीनियर पेयर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके लीनियर पेयर बनता है। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? इन दोनों का सम इजुकल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम इजुकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो लीनियर पेयर से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू टी इजुकल टू 180 डिग्री। देखो एंगल इसको लिखेंगे, फिर फिगर पे आते हैं। इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे? पी क्यू आर या आर क्यू पी लिख सकते हैं। ये नाम जो है बी ए वाला एंगल बीच में आना चाहिए, प्लस एंगल आर क्यू टी। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना? 180 के 180 इक्वल। तो ये वाला एंगल हमको पता है कितना? 80 डिग्री है। ये वाला फाइंड आउट करना, तो इसलिए एंगल पी क्यू आर प्लस 80 डिग्री इजुकल टू 100 डिग्री, सॉरी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, 100 डिग्री नहीं। तो इसलिए एंगल पी क्यू आर इजुकल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री। क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी पता चल गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये एंगल पता चला आप। ठीक है, तो नाउ एंगल पी एस आर इजुकल टू एंगल आर क्यू पी। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के आर इक्वल, हमने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम के आर इक्वल, ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो इक्वल हो गया। अब इसकी वैल्यू तो हमको पता चल गई है, इसकी वैल्यू क्या? 100 है, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्टिकली, ये एंगल पी क्यू आर ए लिखा इक्वल टू एंगल आर क्यू पी ए लिखा। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी एंगल पी एस आर की जगह पे लिख सकते हैं एंगल ए। ठीक है, एंगल ए इजुकल टू ये कितना है? ये 100 डिग्री। तो पता चल गया एंगल ए इजुकल टू कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब तीनों एंगल यहाँ पे पता चल गए। ठीक है, अब आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आंसर अब हम लोग लिख लेंगे एंगल ए इजुकल टू 100 डिग्री, एंगल बी इजुकल टू 35 डिग्री, एंगल सी इजुकल टू 45 डिग्री। ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।